So welcome back to my channel. Good morning students. So today we are going to discuss about the question answer of chemical equation and chemical reactions. ठीक है, चैप्टर 1 है, क्लास 10th एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर है जो हम सॉल्व करने वाले हैं आज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करके बर्न करने से पहले क्यों क्लीन किया जाता है? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल जो होता है वो रिएक्ट कर लेता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, और विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड. In order to prevent further reaction with oxygen, it is therefore necessary to clean the ribbon by to remove the layer of magnesium oxide. ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए कि भाई ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, इसलिए इसको बर्निंग एयर के साथ इसको बर्न किया जाता है इन द एयर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. हाइड्रोजन क्लोराइड, हियर H2 plus Cl2 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है. बेरियम BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट रिएक्शन बना लेता है सोडियम के साथ वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन गैस. राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा और सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो NaCl बना लेगा और वाटर रिमूव कर देगा. क्लियर. A solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance of X and write the formula. Whitewashing क्या होता है? क्विक लाइम. क्या होता है? क्विक लाइम होता है, और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड इट्स फॉर्मूला इज CaO. ठीक है, चलिए. Why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double the amount the collected in the other? एक्टिविटी हमने लिख नहीं रखी है तो हम ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे, शायद वो स्लाइड मिस हो गई है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? क्या बोल रहा है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब इसको आयरन में डिप किया जाता है? क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या, आयरन क्या करता है? मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर. ठीक है, आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर, इसीलिए हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो स्ट्रॉन्गर होता है वो उसके साथ बॉन्ड बना लेता है. ठीक है, हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी. तो आयरन सल्फेट क्या कर रहा है? रिएक्ट कर लेता है सल्फेट के साथ और कॉपर को अकेला छोड़ देता है. कॉपर वीक सब्सटेंस होता है, वीक है, तो आयरन के कंपैरिजन में, ठीक है, वीक रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है. ठीक है, चलिए. गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन. सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम और क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड, सोडियम और नाइट्रेट ये सब बना लेगा. दिस इज द कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट. आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेता है? सोडियम ऑक्साइड, और CO H2 के साथ बनाया तो CO अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है. कि फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो गया? फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन,
गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और रिडक्शन यानी कि क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाता है? रिडक्शन। और इसी को क्या बोलते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए, ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से हमें पता करना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब ए बी सही है, ए सी सही है और ए बी सही है। क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? बताइए। दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आयरन ऑक्साइड इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन what happens when when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? Tick the correct answer. Hydrogen gas from chloride are produced, chlorine gas and iron hydroxide are produced, no reaction takes place, iron sulfate and water are produced, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्या बोल रहा है? देखो, डाइल्यूट HCl की बात कर रहा है वो, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि प्लस एडेड टू आयरन, ठीक है ना। तो ये क्या बना लेगा? ये FeCl2 बना लेगा भैया, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? यानी कि जब दोनों तरफ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए, translate the following statement into chemical equation and balance them. Hydrogen gas combined with nitrogen to form ammonia. देखिए, हाइड्रोजन गैस H2 प्लस नाइट्रोजन की क्या बना लेगा? अमोनिया। बैलेंस नहीं कर रही हूँ मैं जस्ट बता रही हूँ इसमें, ठीक है। हम जस्ट सॉल्व कर रहे हैं, बैलेंसिंग हम बाद में करते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 burn in the air to give water, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर यानी कि ऑक्सीजन क्या देगा? ये वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 reacts with aluminium sulfate AlSO4, क्या कर रहा है? क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, ठीक है। फोर्थ है पोटेशियम मेटल। पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, and hydrogen gas. Clear? Here you can see the example. अब बात करते हैं, बैलेंसिंग करनी है। ये तो बहुत इजी है, ये देखो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बैलेंस करके ये रिएक्शन करनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस
CO2 और ये क्या बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर। ठीक है, दूसरी जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या बना रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। फिर क्या बना रहा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। ठीक है, क्या बना रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस सी। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट और क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस KCl। ठीक है, हो गया। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक। एक्सो यानी कि हीट की क्या होती है जनरेशन होती है, जनरेशन ऑफ हीट। हमने देखा था कि हीट रिलीज हो रही है, हीट क्या होती है रिलीज होती है एक्सोथर्मिक में, और एंडोथर्मिक में हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी इज रिलीज्ड एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड in endothermic reaction. Why is respiration considered to be an exothermic reaction? क्योंकि ये देखिए ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Why are decomposition combination reaction is said to be क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल फॉर्म करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जब दो और दो से ज्यादा मॉलिक्यूल A प्लस B प्लस C बना लेते हैं और फॉर्म कर लेते हैं D को, उसको क्या बोलते हैं decomposition reaction। ठीक है, here you can see the example of decomposition zinc carbonate, जिंक ऑक्साइड में चला गया कैल्शियम कार्बोनेट एनर्जी, ये दो प्रोडक्ट में टूट गया 2HU प्लस HU। दिस इज कॉल्ड द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं राइट द वन इक्वेशन ईच ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल डीकम्पोजिशन थर्मोलाइसिस हमने पढ़ा था उसके बारे में, ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में हो। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है सोडियम क्लोराइड, जब हम सेल का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें वाटर में सेल के प्लस और माइनस को जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तब हम ये रिएक्शन काम आती है सोडियम क्लोराइड और सोडियम, और ये इस रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, चलिए ये बन गया सोडियम प्लस क्लोराइड। अब बात करते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, ये हो गया H2O2 और 2H2। Next, what is the difference between displacement and double displacement reaction? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं डिस्प्लेस कर जाते हैं किसके साथ लेस रिएक्टिव के साथ। हमने पढ़ा था कि क्या होता है जब रिएक्टेंट हमने आयरन के साथ पढ़ा था H2SO4 था या CuSO4 मान लो। ठीक है, आयरन क्या कर गया सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, इसको मैं लिख देती हूँ CuSO4। ठीक है, CuSO4 के साथ आयरन कॉपर क्या है लेस रिएक्टिव है बजाय के आयरन से, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब बात क्या पूछा है डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ओनली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस किसमें, whereas in double displacement reaction as the name suggests two displacement take place between the molecule। दो होगा डबल का मतलब दो डिस्प्लेसमेंट हो गया और इसमें क्या कर रहा है एक ही कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक सॉल्यूशन लिया जाता है जिसके अंदर सॉल्युबल सॉल्ट है, उसको कंबाइन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन विच द आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द कंपाउंड्स. Which one of such compounds form in a solid form that is insoluble in aqua, then it settles down at the bottom of the container. प्रेसिपिटेशन का हमने पढ़ा था एग्जाम्पल जिसके अंदर सिल्वर क्या हो गया? प्रेसिपिटेट हो गया था, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जाना, ठीक है, सॉलिड पार्ट, ठीक है, जो कि सोल्यूबल नहीं है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. हियर इज द इक्वेशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. हियर यू कैन सी द एग्जांपल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a shiny brown colored element X on heating in the air becomes black in color. ठीक है, name the element X black colored compound form and the black color form. कॉपर, कॉपर मेटल जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? हीट करने के बाद में ब्लैक कलर का हो जाता है, और ये जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है. हियर यू कैन सी. चलिए नेक्स्ट है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? ताकि रस्टिंग ना हो, ताकि रस्टिंग ना हो, इसलिए हम मेटल की सरफेस पे क्या करते हैं? क्या करते हैं? पेंट लगा देते हैं, ताकि वो सरफेस क्या हो? जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के पास में आए, जब वो सरफेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो उसके और मॉइस्चर के प्रेजेंट में वो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन ना कर पाए, ठीक है. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? ये हमने पढ़ा रेंसिडिटी के बारे में. क्या होता है? फूड क्या हो जाता है? फूड क्या हो जाता है? फूड पॉइजन हो जाता है, ठीक है ना. अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाती है उसमें से, इसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, कोरोजन एंड रेंसिडिटी. कोरोजन क्या होता है? Corrosion is a process where a refined metal is oxidized by atmospheric oxygen to form a more stable compound. Such as oxidized, the metal gradually degrades during the corrosion process. Rusting of iron is a good example of corrosion. अभी पढ़ा था हमने, ठीक है. ताले के ऊपर रस्टिंग होगी जब वो रिएक्ट कर गया, ठीक है. और रेंसिडिटी अभी हमने डिस्कस किया कि क्या होती है रेंसिडिटी. फूड में जब क्या होता है? अनप्लीजेंट टेस्ट और स्मेल आने लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं. आई होप क्लियर है क्वेश्चन आंसर. वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.